Hi everyone, let us study chemistry and in this video we will study about some commercial cells, or we can call them batteries. जब भी हम सेल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम बैटरी बोलते हैं. However, we use battery for a single cell also, but that is not correct. Battery is always used for a group of cells connected in series. And we have some commercial cells that are classified into three types. Firstly, primary cells, secondary cells, and fuel cells. अब इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस खाली एक बार होता है और उसके बाद वो डेड हो जाते हैं, और इनको हम बार बार यूज नहीं कर सकते. इसके अंदर जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ड्राई सेल एंड मर्करी सेल. इसमें जो वेरी फेमस एग्जाम्पल है, सबसे पहला ड्राई सेल, इसको हम लेक्लांजे सेल भी बोलते हैं, और जो सेकेंड है वो है मर्करी सेल. मर्करी सेल को हम रूबन मैलरी सेल भी बोलते हैं. तो अब इसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं प्राइमरी सेल्स को. तो जो सबसे पहले है ड्राई सेल. ड्राई सेल के जितनी पे भी हम जो सेल्स करेंगे इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमको समझने की जो चीज़ है वो ये है कि हम कौन से जो रोड को एनोड ले रहे हैं उस पे एनोड पे क्या ले रहे हैं और कैथोड पे क्या ले रहे हैं. सो इन ड्राई सेल हम जो कंटेनर चूज करते हैं वो जिंक का कंटेनर होता है. ड्राई सेल के अंदर ये जो कंटेनर है ये जिंक का बना हुआ होता है और इसको हम एज अ एनोड लेते हैं, और इसके सेंटर के अंदर एक रोड प्लेस्ड होता है जिसको हम कैथोड लेते हैं. और ये जो रोड प्लेस्ड होता है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड पोल होता है जिसके ऊपर एक मेटल कैप लगा हुआ होता है. और ये जो सेंटर के अंदर ये जो रोड है ये ग्रेफाइट से बना हुआ है. इसके बाद यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है जिसके अंदर एक लिक्विड है, और जो आउटर कंपार्टमेंट जो है इसके अंदर भी एक पेस्ट भरा हुआ है. तो जो कैथोड के जो नियर बाय जो कंपार्टमेंट है ये फिल्ड है मैंगनीज ऑक्साइड प्लस कार्बन. और ये जो आउटर कंपार्टमेंट जो है इसके अंदर जो लिक्विड है जो पेस्ट जो है ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट है. ठीक है. सो अब हम दोबारा ये चीज़ एक बार और इन सब के अंदर ये जो कंटेनर है यहाँ पे एक पार्टीशन लेयर है जो सेपरेट आउट कर रहा है पेस्ट को जिंक कंटेनर से. तो अब हमने यहाँ पे जो एनोड लिया है वो जिंक कंटेनर है, तो एनोड के ऊपर होता है ऑक्सीडेशन. तो जो जिंक है वो Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. अब कैथोड के ऊपर क्या होता है, यहाँ पे जो हमने चूज किया है वो है MnO2. सो इधर जो मैंगनीज ऑक्साइड
और जो अमोनियम आयंस हैं वो इस तरीके से रिएक्ट करेंगे कि मैंगनीज ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा और अमोनिया रिलीज होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मैंगनीज जो है ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +3 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज का। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि अमोनिया प्रोड्यूस हो रहा है, बट एक्चुअल में ये लिबरेट नहीं होता इस प्रोसेस में, बिकॉज जो अमोनिया है ये Zn2 पॉजिटिव आयंस के साथ ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है और जो रिमेनिंग Cl नेगेटिव आयंस हैं उनके साथ। अब जो ड्राई सेल जो है लेग्लांची सेल जो पोटेंशियल क्रिएट करता है वो पोटेंशियल 1.25 टू 1.50 वोल्ट के रेंज का होता है। ठीक है, अब इसके बाद सिमिलर तरीके से हम नेक्स्ट जो है वो मर्करी सेल को हम रूबन मैलरी सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, हम एक इसी तरीके से एक सर्कुलर कंटेनर है हमारे पास, जो कंटेनर जो है वो जिंक कंटेनर है और इसी को हम एनोड लेंगे। सिमिलर तरीके से सेंटर पे हमारे पास जो रोड है उसको हम कैथोड ले रहे हैं और ये जो है ये कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलाइट जो यहाँ पे है, ये जो पेस्ट इसके अंदर जो है ये मर्करी ऑक्साइड और KOH का पेस्ट है, HgO प्लस KOH। ठीक है, तो अब यहाँ एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, सिमिलर तरीके से, क्योंकि ये अल्कलाइन सॉल्यूशन है तो यहाँ पे जो जिंक है वो जिंक ऑक्साइड बना लेगा OH नेगेटिव आयंस के प्रेजेंस में। ठीक है, और कैथोड पे क्योंकि यहाँ हम मर्करी ऑक्साइड का जो पेस्ट है ये रिएक्ट करता है और यहाँ पे मर्करी फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इधर जो ओवरऑल इक्वेशन दोनों को कंबाइन करके बनेगी वो ये है कि जिंक और HgO इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस ट्वाइस ऑफ मर्करी प्लस Hg। क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं है तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे कांस्टेंट पोटेंशियल जनरेट होता है थ्रू आउट इट्स लाइफ टाइम और जो पोटेंशियल जनरेट होता है वो 1.35 वोल्ट का होता है, कांस्टेंट ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। तो ये तो दोनों सेल्स से प्राइमरी सेल जिनको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं और उसके बाद जब इनकी बैटरी खत्म हो जाती है तो ये डेड हो जाते हैं। तो इसमें ड्राई सेल और मर्करी सेल था। ड्राई सेल और मर्करी सेल दोनों में जिंक कंटेनर एज एनोड लिया था हमने। जो ड्राई सेल के अंदर कैथोड था वो ग्रेफाइट रोड था और उसके अंदर जो पेस्ट था वो MnO2 का पेस्ट था। तो कैथोड पे MnO2 का रिएक्शन होता है, वो रिड्यूस होके मैंगनीज ऑक्साइड फॉर्म करता है Mn2O3। और जो मर्करी सेल है इसके अंदर जो हमने सेल लिया उसके अंदर कार्बन कैथोड था और वहां पे जो उसके नियर बाय जो पेस्ट था वो HgO का पेस्ट था। तो यहाँ पे जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो रिड्यूस मर्करी के अंदर हो जाता है जो कैथोड पे रिएक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं ये चार्जेबल सेल्स होते हैं। और इनका ये मोस्ट कॉमन फीचर है, जैसे कि हम इन्वर्टर्स हैं हमारे, वो सेकेंडरी सेल्स हैं जो इन्वर्टर बैटरीज हैं। अब नॉर्मली जो एक लेड स्टोरेज बैटरी इसका एग्जाम्पल है,
और एक इसी के अंदर निकेल कैडमियम सेल भी आता है, जिसको हम बोलते हैं निकैड। ठीक है, तो अब इसमें सबसे पहले हम करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। जो लेड स्टोरेज बैटरी होती है वो नियर बाई 12 वोल्ट पोटेंशियल जनरेट करती है। इसके अंदर हम 6 सेल्स यूज करते हैं एंड एवरी सेल जनरेट्स नियर बाई 2 वोल्ट पोटेंशियल। तो जो ओवरऑल पोटेंशियल जो है वो 6 सेल्स का 12 वोल्ट हो जाता है। और जो हर एक सेल जो है उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब ये जितने भी हमारे पास टोटल जो 6 यहाँ पे जो 3 सेल बनेंगे, जो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बन जाता है हमारे पास एनोड और कैथोड का, उनको हम अल्टरनेट प्लेस करते हैं। तो ये किस तरीके से हम प्लेस करते हैं, एक लार्ज कंटेनर होता है और इसके अंदर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सस्पेंडेड होता है। यहाँ हम रोड्स बनाएंगे जो अल्टरनेटली हमको प्लेस करने हैं। ये एनोड्स हैं, ठीक है। और फिर हम यही बनाएंगे दूसरे रोड्स, और ये कैथोड्स हैं। और इनको फिर हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव एंड है और ये जो है ये नेगेटिव एंड है। और इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन फिल्ड है ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी जो डेंसिटी है वो है 1.30 ग्राम पर सीसी। ठीक है, अब बात आती है हम मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जो हमारे एनोड्स हैं दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम लेड ग्रिड्स और इनके अंदर फिल्ड है स्पॉन्जी लेड। ठीक है, और जो हमारे कैथोड्स हैं these are also formed from lead grids and these are filled with lead dioxide। अब इसमें जो सेल्स हैं, जो 3 सेल्स का कॉम्बिनेशन है एनोड और कैथोड, जो हम यहाँ देख रहे हैं ये पैरेलली कनेक्टेड है, एनोड टू एनोड एंड कैथोड टू कैथोड। तो अगर हमको 12 वोल्ट आउटपुट चाहिए तो हम सारे के सारे 6 सेल्स को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसमें जो रिएक्शन होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो इसमें जो लेड है, जो सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट हैं उनके साथ कंबाइन करके फॉर्म कर लेते हैं PbSO4। और यहाँ लेड जो है 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो गया। और कैथोड पे रिडक्शन होता है, तो यहाँ पे जो PbO2 जो है उसका रिएक्शन होगा SO4 2 नेगेटिव और जो H पॉजिटिव आयंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं उनके साथ, और ये बनाएगा PbSO4 प्लस वाटर। यहाँ पे भी जो ये लेड है वो +4 से +2 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे रिडक्शन हुआ। तो अब यहाँ पे जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनती है, लेड प्लस PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ SO4 2 नेगेटिव एंड दे आर फॉर्मिंग लेड सल्फेट प्लस 2 वाटर। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कट जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन जो है इससे हमने क्या कोरिलेट किया है
कि जो ड्यूरिंग यूज ऑफ बैटरी जो H2SO4 है दैट इज बीइंग यूज्ड अप। ठीक है, तो कुछ टाइम बाद बैटरी के यूज होने से जो डेंसिटी है जो H2SO4 की वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब ये डेंसिटी 1.2 अप्रोच करेगी देन बैटरी नीड्स चार्जिंग। ठीक है, देन बैटरी नीड्स चार्जिंग। तो ये जो ऊपर अभी हमने जो रिएक्शंस बताए हैं ये सारे के सारे रिएक्शंस हैं ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। अब जब हम बैटरी को चार्जिंग में लगाएंगे तो जो हमारे जब रिचार्ज करेंगे तो ड्यूरिंग रिचार्जेस क्या होंगे, जो हमारा जो सेल जो है दैट विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर क्या होगा, जो हमारा जो रिएक्शंस जो थी वो रिवर्स हो जाएंगे, क्योंकि हम जो एनर्जी है वो एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई करेंगे। और रिवर्स होने से क्या होगा, जो जो हमारे रिएक्शंस जो हो रहे थे जो डिस्चार्ज रिएक्शन पे वो रिवर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें फिर एनोड पे क्या रिएक्शन होगा कि जो लेड सल्फेट जो फॉर्म हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। एंड कैथोड पे क्या होगा, जो PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा PbO4 SO4 2 नेगेटिव 4H पॉजिटिव प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से जो हमारे पास ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी ट्वाइस ऑफ PbSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर एंड दे आर फॉर्मिंग लेड प्लस लेड ऑक्साइड। जो उसके अंदर रिएक्टेंट्स थे वो यहाँ प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है, because lead sulfate is forming during discharge and that is a solid which will sticks to the electrode. तो जितने भी जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं when they are running electrical energy is produced in the alternator which keeps on charging the battery and also during discharge। अब हम यहाँ पे देखेंगे जब हम डिस्चार्ज जब होता है तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या होता है H2 जो वाटर लॉस हो जाता है, और वाटर लॉस जो है वो H2 और O2 के अंदर होता है। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा H2 प्लस O2, और वाटर लॉस की वजह से हमको बैटरी के अंदर बार बार पानी ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज सेल जो है सेकेंडरी सेल वो है निकैड, निकेल कैडमियम सेल। इसके अंदर सिमिलर तरीके से वर्क करता है, जो हम एनोड जो फॉर्म करते हैं और कैथोड क्या फॉर्म कर रहे हैं खाली यही इसके अंदर मैटर करता है। तो जो निकैड के अंदर जो एनोड हम यूज करते हैं वो हम कैडमियम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, और जो हम कैथोड हम यूज करते हैं वो कोई मेटल ग्रिड, हम कोई भी रैंडम मेटल ग्रिड यूज करते हैं एंड दैट विल कंटेन निकल ऑक्साइड, any metal grade containing nickel oxide and the oxidation state of nickel will be 4। ठीक है, और ये जो रोड होगा that will be immersed in KOH solution। ठीक है, तो अब ड्यूरिंग डिस्चार्ज जो रिएक्शंस होंगे एनोड पे तो ये होगा कि जो कैडमियम जो है
ये फॉर्म करेगा कैडमियम हाइड्रोक्साइड ऑन ऑक्सीडेशन और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। और कैथोड पे क्योंकि हम निकेल ऑक्साइड यूज कर रहे हैं इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रिडक्शन हो जाएगा निकेल हाइड्रोक्साइड के अंदर। 2 OH नेगेटिव यहाँ पे निकल जाएंगे और यहाँ पे जो निकेल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 से +2 हो गई, तो इसका रिडक्शन हो गया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड जो हमने कैटेगरी डिफाइन की थी बैटरीज के अंदर, दैट वाज अबाउट फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स के अंदर क्या होता है, these are the devices which convert the energy produced during the combustion of fuels into electrical energy. So they convert energy produced during combustion of fuels to electrical energy directly. और जो भी फ्यूल्स जो हम यहाँ यूज करते हैं वो फ्यूल्स हो सकते हैं H2, मीथेन एटसेट्रा। ठीक है, सो इसके अंदर जो एक वेरी सक्सेसफुल जो एग्जाम्पल है वो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, and this was used as the primary source of electrical energy on Apollo moon flights. वहाँ पे क्या होता था कि जो अप्रोक्सीमेट जो 200 kg जो फ्यूल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स ऑन अपोलो मून फ्लाइट्स। एंड फ्रॉम अप्रोक्सीमेट 200 kg फ्यूल जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी that was sufficient for 11 days in space। ठीक है, और जो इनका जो प्रोडक्ट बनता था वो वाटर एज अ प्रोडक्ट होता था। वाटर एज द प्रोडक्ट वाज obtained and that was used for drinking in space। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम एक कंटेनर चूज करेंगे। अब इसको हम एक एनोड बनाएंगे यहाँ पे और एक कैथोड बनाएंगे। जो एनोड और जो कैथोड है बोथ द रोड्स आर मेड फ्रॉम कार्बन, but both of these are containing suitable catalysts। अब ये जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है इसके अंदर हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट फिल करेंगे। एंड दिस इज कंसंट्रेटेड KOH या फिर NaOH एल्कलाइन। अब हम यहाँ से एनोड पे हम H2 पास करवाएंगे और कैथोड पे हम O2 पास करवाएंगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि H2 पास करवा रहे हैं एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, तो एल्कलाइन सॉल्यूशन के कांटेक्ट के अंदर आएंगे और ये फॉर्म कर लेंगे वाटर बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे O2 पास करवा रहे हैं
तो कैथोड पे जो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो जाएगा, यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये बन जाएगा OH नेगेटिव। तो जो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ पे बनेगी 2H2 plus O2 and it will form twice of water। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो वाटर बन रहा है। ठीक है, तो जो फ्यूल सेल के जो एडवांटेजेस हैं ये कि एक तो यहाँ से जो पोटेंशियल जनरेट होता है ये नियर अबाउट 0.9 वोल्ट पोटेंशियल होता है और इनको 70 टू 140 डिग्री सेल्सियस पे ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, अब जो EMF ऑफ सेल जो आता है वो पॉजिटिव आता है इसी केस में। और दूसरा जो एफिशिएंसी जो नॉर्मली जो एक्सपेक्टेड जो होती है वो 100% एक्सपेक्टेड होती है, बट एक्चुअल जो आती है जो फ्यूल सेल्स की एफिशिएंसी आती है दैट कम्स आउट टू बी 60 टू 70%। और जो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है फॉर फ्यूल सेल इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू डेल्टा जी बाय डेल्टा एच इंटू 100। जो डेल्टा जी है वो होता है गिब्स फ्री एनर्जी और जो डेल्टा एच होता है ये होता है एंथैल्पी। और डेल्टा जी को हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं फ्रॉम -NFE और जो EMF है दिस इज स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास जो H2O2 जो हम फ्यूल सेल यूज कर रहे हैं इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो 83% आती है। और जो फ्यूल सेल को जो कंस्ट्रक्ट करने में जो डिफ़िकल्टीज जो फेस होती हैं ये इसकी डिसएडवांटेज है। एक तो ये कि जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो कार्बन रोड्स में प्लेटिनम पैलेडियम सिल्वर बेस्ड ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। दूसरा जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं वो कोरोसिवनेस उनके अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और जो थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम यहाँ पे 3 मीडिया यूज़ कर रहे हैं उनके बीच में कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इलेक्ट्रोलाइट प्लस कैटलिस्ट एंड प्लस फ्यूल, maintaining contact among all of these is difficult। तो ये हमारे जो 3 टाइप ऑफ बैटरीज थी